हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो सिंप्लीफाइड, जहां हम पढ़ते हैं लो आसान भाषा में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, जो जुडिशरी यूजीसी नेट और कॉलेज एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कॉन्जुगल राइट क्या होते हैं। कॉन्जुगल राइट का मतलब है वैवाहिक अधिकार और कर्तव्य, जैसे साथ रहना, देखभाल करना। यह राइट दोनों स्पाउस के होते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों के। जब कोई स्पाउस बिना किसी रीज़न के इन राइट से पीछे हट जाता है तो सेक्शन 9 लागू हो जाता है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट व्हेन वन पार्टी विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की सोसाइटी से अपने आप को अलग कर लेती है, विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज़, बिना किसी उचित कारण के, द अदर पार्टी हैज़ द राइट, दूसरी पार्टी के पास ये राइट आ जाता है टू इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग, कि वो कोर्ट में जाके गुहार लगा सकती है टू बाइंड द फर्स्ट पार्टी, कि कोर्ट फर्स्ट पार्टी को बाइंड करे टू लिव विद हिम, ताकि वह उसके साथ रह सके। दिस इज कॉल्ड द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। इसके लिए कुछ एसेंशियल पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं। वन पार्टी हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी की सोसाइटी से विड्रॉ कर लेती है, जैसे पत्नी बिना किसी कारण के मायके चली गई और वापस नहीं आई। सेकंड, विदाउट एनी रीजनेबल कॉज, छोड़ने का कोई भी वैलिड कारण नहीं था। थर्ड, द कोर्ट इज सेटिस्फाइड रिगार्डिंग द ट्रूथनेस ऑफ द स्टेटमेंट इन एप्लीकेशन। कोर्ट इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है कि जो एप्लीकेशन में स्टेटमेंट लिखी गई है वह बिल्कुल सही है। बर्डन ऑफ प्रूफ, द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज़, कि जो कारण था वह सही था, इसको प्रूव करने का बर्डन किस पे रहेगा? शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज़ विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी। यह उस पर्सन पे रहेगा जो सोसाइटी से विड्रॉ करके गया है, जिसने दूसरे स्पाउस की सोसाइटी को छोड़ा है। उस पर्सन पर बर्डन ऑफ प्रूव रहेगा। वह कोर्ट में प्रूव करेगा कि उसके छोड़ के जाने का कारण था वो बिल्कुल सही था, उचित था। अब इसके बाद कोर्ट क्या ऑर्डर देती है। अगर कोर्ट को लगता है कि विड्रॉल गलत है तो कोर्ट सिंपल ऑर्डर देती है कि स्पाउस मस्ट कोहैबिट विद द पेटिशनर। जो स्पाउस छोड़कर गया है उसे पेटिशनर के साथ रहना है। यह मैरिज सेविंग रेमेडी मानी जाती है, क्योंकि कोशिश होती है कि पति और पत्नी का रिश्ता न टूटे, वे साथ रहें। अब देखते हैं क्या आरसीआर कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। सबसे पहला केस है टी सरिया वर्सेस वेंकट सुबैया 1983। इस केस में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने बोला रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट ऑफ प्राइवेसी को वॉयलेट करता है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उसके बाद हरविंदर कौर वर्सेस हरमिंदर सिंह 1984। दिल्ली हाई कोर्ट ने सरिता के केस को डिसएग्री किया और कहा रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट कॉन्स्टिट्यूशनल है, वैलिड है, मैरिज को बचाने के लिए है, एक इम्पॉर्टेंट रेमेडी है। थर्ड केस इज सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार 1984। सरोज रानी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका पर्पस मैरिज को रीस्टोर करना है, ब्रेक करना नहीं। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट किसी फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन नहीं करता। इसका इफेक्ट क्या होगा? आरसीएस के इफेक्ट, यह मैरिज को बचाने की कोशिश करता है। अगर डिग्री ओबे नहीं हुई तो यह एक डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। सो दिस वॉज सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैट्रिमोनियल रेमेडी। अगर आपको यह एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल लो सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।